हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आज एक बार पुनः हम इतिहास का अध्ययन करेंगे। क्लास 11 चैप्टर नंबर 4, नाम है तीन वर्ग। जैसा कि आपको ज्ञात हो रहा है, तीन वर्ग वास्तव में ये तीन वर्ग यूरोप में विकसित सामंतवादी काल के हैं, जिसमें कि पहला स्थान पादरियों को दिया गया है। दूसरे स्थान पर हैं अभिजात वर्ग, जिसे कि भूधारक वर्ग भी कहा गया है, और तीसरे स्थान पर हैं कृषक अथवा बंधक कृषक या भूदास। किसानों की ये तीन श्रेणियां यहाँ पर बताई गई हैं। तो सबसे पहले हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि यूरोप में सामंतवादी व्यवस्था का विकास कब प्रारंभ हुआ। तो जैसे ही यूरोप में रोमन साम्राज्य का पतन हुआ, तो कुछ ऐसी स्थितियां उत्पन्न हुई कि रोम साम्राज्य जैसा कोई शक्तिशाली साम्राज्य का उदय वहाँ पर संभव नहीं हो पाया। और यहाँ जो है 6ठी शताब्दी के पश्चात 9वीं शताब्दी से लेकर 15वीं शताब्दी तक एक सामंतवादी व्यवस्था विकसित हुई। सामंतवादी व्यवस्था इसलिए यहाँ पर कहा गया है कि इस व्यवस्था में भूमि ही महत्वपूर्ण संसाधन था, जिसमें कि भूमि ने समाज, राजनीति और अर्थव्यवस्था को प्रभावित किया। तो कहने का मतलब ये है कि भूमि पर अपने नियंत्रण को लेकर या भूमि पर सामाजिक वर्गों के अधिकार को लेकर यहाँ पर जो है कशमकश चल रही थी। तो इसी व्यवस्था को सामंतवादी व्यवस्था के नाम से जाना गया है। तो बच्चों, इसमें ये भी जानने का प्रयास करेंगे कि किस तरीके से यूरोप में सामंतवादी व्यवस्था ने राजनीति और समाज को और कालांतर में अर्थव्यवस्था को और संस्कृति को प्रभावित किया। यूरोप में सामंतवादी व्यवस्था के विकास में 8वीं शताब्दी के शासक शार्लमेन का महत्वपूर्ण योगदान है, जो कि एक साहसी और बहुत ही निर्भीक किस्म का शासक था, जिसने अपने समय में उस क्षेत्र के विभिन्न राज्यों और देशों को जीत करके अपने साम्राज्य का एक अंग बना दिया, जिसे कि कालांतर में लियो तृतीय ने पवित्र रोमन सम्राट की उपाधि से नवाजा। जब इस शासक ने शार्लमेन ने यूरोप के विभिन्न देशों को जीतकर अपने साम्राज्य का अंग बना दिया, तो उसने उन राज्यों की जो भूमि है उसको अपने जागीरदारों को या अपने सैनिकों में विभक्त कर दिया, और वो भूमि जो है फीफ या फ्यूडल के नाम से जानी गई। तो इसी के आधार पर वहाँ जो है फ्यूडलिज्म का विकास हुआ। फ्यूडल जो है एक अंग्रेजी शब्द है, जर्मन शब्द है, और इसी से फ्यूडलिज्म बना है। तो आगे हम देखेंगे कि किस तरीके से ये व्यवस्था आगे बढ़ती है। जिन्हें हम जागीरदार कह रहे हैं, उनको यूरोप में लॉर्ड के नाम से जाना गया है। तो इसकी यदि हम हायरार्की देखें, इसका स्ट्रक्चर देखें, तो इस पिरामिड के सबसे शीर्ष पर शासक हैं, और उसके बाद जो है बड़े लॉर्ड्स, जिनके पास बहुत ज़्यादा भूमि या बहुत बड़े बड़े क्षेत्र भूमि के दिए गए थे, जिसमें कि कई गांव भी कई बार समाहित थे। तो इनको आर्क बैरन के नाम से जाना गया है, और या ड्यूक के नाम से जाना गया है। और लॉर्ड्स के नीचे छोटे लॉर्ड्स होते थे, है ना। तो ये व्यवस्था ऐसे ही लॉर्ड्स के नीचे नाइट्स होते थे, और सबसे निचले पायदान पर कृषक हैं। तो इस हायरार्की में जो
सबसे नीचे वाला है वर्ग, उसके ऊपर वाला वर्ग उसका स्वामी है ना, और उसके ऊपर वाला भी उसका स्वामी है, और नेक्स्ट जो नीचे वाला है वो ऊपर वाले का सेवक है। तो ये पूरी हायरार्की इस तरीके से है कि राजा के सेवक बड़े लॉर्ड्स, और बड़े लॉर्ड्स के सेवक छोटे लॉर्ड्स, और छोटे लॉर्ड्स के सेवक नाइट्स, और सबसे नीचे जो हैं कृषक हैं। तो ये आपस में इस तरीके से संबद्ध हैं कि जो राजा है, राजा किसानों से सीधे कांटेक्ट नहीं करता है, या सैनिकों से सीधे इसके संबंध नहीं है, बल्कि जब उसे सैनिकों की आवश्यकता होगी तो वो अपने लॉर्ड से कहेगा, और लॉर्ड से उसकी सेवा के लिए तत्पर रह करके उसको सैनिक उपलब्ध कराएगा। तो इस वर्ग में, इस हायरार्की में सबसे ज़्यादा शोषित वर्ग किसान था। चलिए अभी यह जानने का प्रयास करते हैं कि सामंतवादी काल के ऐतिहासिक क्या स्रोत हैं। हमारे पास सामंतवादी काल के बहुत सारे स्रोत उपलब्ध हैं। चर्च के और दस्तावेज हमारे पास उपलब्ध हैं, जन्म से संबंधित दस्तावेज और मृत्यु से संबंधित, विवाह से संबंधित ऐसे दस्तावेज हमारे पास क्या है, चर्च में बड़ी संख्या में उपलब्ध हैं। इसके अलावा बहुत सारे शोध पत्र हैं, और इनमें जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण लेखक है सामंतवादी व्यवस्था के ऊपर जिन्होंने लिखा है वो है मार्क ब्लांक, जिन्होंने सामंतवादी व्यवस्था पर विस्तृत रूप से लिखा है। तो ये महत्वपूर्ण स्रोत हो गए। इसके अलावा हम यहाँ जानने का प्रयास करेंगे कि लॉर्ड और कृषकों के संबंध कैसे थे। ये आपस में एक वेसेलिज नामक प्रथा से जुड़े हुए थे, जिसमें कि लॉर्ड को सीनियर कहा गया है। सीनियर मतलब पिता से संबंधित है, और कृषक उसके क्षेत्र में जो कृषक होते थे उनकी सुरक्षा करना लॉर्ड का कार्य था, और इसके बदले, उनकी सुरक्षा के बदले कृषकों को उनके प्रति वफादारी दिखानी होती थी, और उनकी भूमि में सेवाएं प्रदान करनी होती थी। इस संबंध में उनको जो है लॉर्ड्स के द्वारा लिखित पत्र भी दिया जाता था, और कई बार उनको एक छड़ दी जाती थी, और कई बार तो केवल एक मिट्टी का ढेला लॉर्ड्स की ओर से दिया जाता था, जो इस बात का प्रतीक होता था कि वे उसके कृषक हैं, और उसके क्षेत्र में वो लॉर्ड्स की रेख देख में या उसके संरक्षण में यहाँ पर रह रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही। आगे हम कृषकों, नाइट्स के बारे में भी पढ़ेंगे और कृषकों के बारे में भी पढ़ेंगे। धन्यवाद।